बेटी का अनकहा बलिदान। कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, लेकिन कभी-कभी वही रौनक पूरे घर का बोझ अपने नन्हे कंधों पर उठा लेती है। सलोनी एक बहुत ही होनहार लड़की थी, जिसका सपना था डॉक्टर बनकर अपने गरीब पिता का नाम रोशन करना। उसके पिता एक मामूली फैक्ट्री वर्कर थे, जिन्होंने पाई-पाई जोड़कर सलोनी की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सलोनी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने ही वाला था, लेकिन तभी नियति ने अपना खेल बदला। एक रात फैक्ट्री में काम करते सलोनी के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। घर का अकेला कमाने वाला इंसान अब बिस्तर पर था। सलोनी के छोटे भाई की पढ़ाई और पिता के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। मारो रोकर बेहाल थी। सलोनी ने अपने कमरे में जाकर अपनी उन किताबों को देखा जिन्हें वो जान से ज्यादा चाहती थी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक कठोर अगली सुबह सलोनी ने अपने कॉलेज के फॉर्म फाड़ दिए और शहर के एक अस्पताल में नर्स की छोटी सी नौकरी और रात को घरों में बर्तन साफ करने का काम पकड़ लिया। जब पिता को पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं कैसा अभागा बाप हूं जो अपनी बेटी के सपने नहीं बचा पाया। सलोनी ने मुस्कुराकर उनके हाथ चूमे और बोली, बापू, डॉक्टर बनकर मैं दूसरों की जान बचाती, पर आज बेटी बनकर मैं अपना घर बचा रही हूं। मेरे लिए मेरा मेडिकल करियर बड़ा नहीं, आपका साथ बड़ा है। 10 साल बीत गए। सलोनी की मेहनत की बदौलत छोटा भाई पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बन गया। पिता भी अब बैसाखियों के सहारे चलने लगे थे। भाई की पहली सैलरी आई तो उसने सलोनी के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रखा। जैसे ही सलोनी ने बॉक्स खोला, उसमें एक स्टेथोस्कोप और एक डॉक्टर का कोट था। भाई ने रोते हुए कहा, दीदी, मैं ऑफिसर तो बन गया, पर मेरी असली डॉक्टर आप हैं। आपने अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। आज से मैं आपकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाऊंगा। पूरा परिवार रो रहा था, पर ये आंसू दुख के नहीं, उस बलिदान के सम्मान के थे जो एक बेटी ने खामोशी से निभाया था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाता है, पर बेटी वो नींव है जो पूरे वंश को गिरने से बचा लेती है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी सलोनी है जिसने दूसरों के लिए अपने सपने छोड़े हैं?